बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली ओन बिज़नेस जो है उसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है और उसको किस तरह से पाकिस्तान में उससे बचाया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें पार्ट वन मैं रिकॉर्ड करवा चुका था। तो पार्ट टू के लिए अब हम आते हैं जिसमें एवेल्यूएशन ऑफ एनी लूप होल रिस्क एंड चैलेंजेस ये क्या हैं, इनको हम किस तरह से निपटा जा सकता है। तो ये मैं अभी डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट वन है डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस। तो पहली तो जो प्रॉब्लम है कहता है जी आर्म्स लेंथ प्राइस को जो है ये डिफ़िकल्टी होती है कि उसको डिटरमिन कैसे करें। The factor in key factor in determining transfer pricing is determination of arm's length price or fair market value कि उसको फेयर मार्केट वैल्यू का किस तरह से चेक करें कि ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है। ये एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। फिर इनएडिक्वेट पेनल्टीज़ क्या है। इनसफिशेंट पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस is encouraged to violate the policies and deadline issues by the tax authorities for documentation and tax compliance। तो इसमें जो पेनल्टीज़ है वो बहुत कम है। ये पेनल्टीज़ कम होने की वजह से क्या है कि फिर उसमें ना तो वो कंप्लाइंस करते हैं, कंप्लाइंस की पेनल्टीज़ अगर ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है वो कंप्लाइंस करे, और टैक्स अथॉरिटीज़ की वो डॉक्यूमेंटेशन वो भी नहीं करते और टैक्स कंप्लाइंस भी नहीं करते। फिर क्या है जी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या है देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट एंड ऑलमोस्ट नो कोऑर्डिनेशन विद द अदर गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड द वायोलेशन ऑफ दीज रूल्स। तो अब लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है, बेस ओरिजिन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है पाकिस्तानी एजेंसीज़ की आपस में, ताकि वो सब एजेंसी की आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो वो पता चले कि वो मार्केट प्राइस से किस तरह से वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है। तो ये भी ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा इनकी होनी चाहिए आपस में कोऑर्डिनेशन। अविजन टेक्निक्स मोस्टली कंपनीज यूज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग अविजन टेक्निक्स। ज़ाहिर है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते ही इसलिए है कि टैक्स अविजन करें एंड इन्वेस्ट हैविली इन द ह्यूमन रिसोर्स टू मैनेज दी देयर मैटर्स इन द स्पेसिफिक फील्ड। तो वो उस फील्ड के स्पेशल्स जो हायर किए जाते हैं उन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि ये इसमें टैक्स अविजन की जा सके। फिर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द नॉन कॉरपोरेट सेक्टर। नॉन कॉरपोरेट सेक्टर में स्पेशली बहुत लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन द नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड हैंस रन्स अ ह्यूज रिस्क ऑफ नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसमें रिपोर्टिंग नहीं हो रही होती तो इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो अब मैं बात करूंगा कि हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे क्या लेसन सीख सकते हैं। व्हाट लेसन कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इंटरनेशनल प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि यूएसए हैज़ डिटेल्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उनका फ्रेमवर्क है अंडर सेक्शन 482 ऑफ द इंटरनल रेवेन्यू कोड्स एंड अकॉम्पनिंग द रेगुलेशंस। तो यूएस का जो है एक सेक्शन बकायदा इसमें कि जिसमें डिटेल ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेगुलेटरी की हुई है। यूएस कंपनीज प्रिपेयर द एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट्स देयर ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड। तो वो एक डिटेल बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं उनके ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स को, जिसमें इंक्लूड्स होती है मास्टर फाइल होती है, लोकल फाइल होती है एंड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होती है, जिसको हम CBCR कहते हैं, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो ये यूएस में होता है। द यूएस इम्पोज सिग्निफिकेंट पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लाइंस एंड द रोबस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को। तो वो पेनल्टीज़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ हैं इसकी जो ये कंप्लाइंस नहीं करते, और उसमें इन्फोर्समेंट भी उनकी बड़ी सख्त है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में यूके फॉलो द HMRC गाइडलाइंस विच आर क्लोजली अलाइंड विद OECD। OECD की गाइडलाइंस जो इसके रिलेटेड हैं उसकी ये पाबंदी करती हैं। द यूके ऑफर अ वेल एस्टेब्लिश्ड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो इन्होंने वेल एस्टेब्लिश एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वेल एस्टेब्लिश एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो APA प्रोग्राम है टू प्रोवाइड्स द सर्टेनिटी एंड माइटिगेट द
रिस्क डिस्प्यूट्स के उसमें रिस्क डिस्प्यूट भी कम हो जाता है और अलाइन भी हो जाती है। यूके हैज़ अफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और उनका डिस्प्यूट ADRC टाइप एक चीज़ है जो रेजोल्यूशन भी कम करती है, एंड इंक्लूड द मैनुअल एग्रीमेंट प्रोग्राम्स, तो उसमें मैनुअल एग्रीमेंट प्रोग्राम भी शामिल है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो अब हमारे साथ है, और उनके जो वो कर सकते हैं उतना तो हम ज़रूर करना चाहिए हमें, लेकिन हम बहुत पीछे रह रहे हैं, तो वो भी ज़रा क्या करते हैं। इंडियाज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स आर डिटेल्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट एज़ फॉलो OECD गाइडलाइंस विद द सम ऑफ द लोकल वेरिएशंस। तो थोड़ी लोकल वेरिएशन डाल के उन्होंने जैसे OECD की गाइडलाइन है उसके मुताबिक अपना लॉ को बनाया हुआ है। इसी तरह इंडिया अक्वायर अ डिटेल एंड कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी रिक्वायर करता है कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द मास्टर फाइल, लोकल फाइल एंड कंट्री बाई कंट्री रिपोर्टिंग जो है वो भी इंडियन के लॉ की रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसी तरह इंडिया ऑफ़र करता है एन APA प्रोग्राम्स एंड ऑफर इंट्रोड्यूस ऑफ द सेव हार्बर रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग द कंप्लायंस एंड सर्टन ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी रूल्स उसने अप्लाई किए हुए हैं। तो उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू एड्रेस दिस इशू के ज़ाहिर है रूल्स जब सिंप्लीफाई होंगे तो लोग उसको अच्छी तरह उसको फॉलो कर सकेंगे, अगर रूल्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी फॉलो करने में। एक्सपर्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म में बी इंगेज टू सिंप्लीफाई द रूल इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह से एंगेज करें कि कोऑर्डिनेट करें स्टेक होल्डर्स के साथ, कि स्टेक होल्डर्स को भी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको समझाएं कि ये आप करेंगे तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इफेक्ट जो रोका जा सकता है, उनको लूप होल में ले के काम करना चाहिए। प्रोवाइड अ रेगुलर ट्रेनिंग फॉर द टैक्स ऑफिशियल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स कैन इम्प्रूव एनहेंसिंग द ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो टैक्स ऑफिशियल्स की है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए कि आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इफ़ेक्ट्स को किस तरह पकड़ना है, किस तरह आपने इन चीज़ों को के लिए ऑडिट और इन्फोर्समेंट को लागू करना है, ये इनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। ट्रेनिंग होगी तो फिर इंशाल्लाह ये बेहतर हो सकेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमेटिक रेगुलेशन विल लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेगुलेशन। तो जब ट्रांसपेरेंट होंगे, सिस्टमेटिक रेगुलेशंस होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो यकीनन इम्प्रूवमेंट होगी रेगुलेशंस में। इम्पोजिंग अ हैवी पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस विल मिटिगेट द इशू ऑफ सिग्निफिकेंटली। तो ज़ाहिर है जब पेनल्टीज़ हैवी होंगी तो फिर लोग अवॉइड करेंगे कि वो चीज़ ना करें जिस पे पेनल्टीज़ लगती हैं, तो फिर जो फैमिली ओन बिजनेस ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते हैं उससे कम करेंगे। तो डाटा एनालिट इंटीग्रेट एंड स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल डाटा from multiple sources, improving the accuracy, transfer pricing calculations and automatic routine task for reducing the manual effort and errors। तो अब जैसे कि ऑटोमेशन पे हर चीज़ आ रही है तो वो टोटल डाटा जो है उसको ऑटोमेशन पे लाया जाए कि ऑटोमेटिक उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो निकाल के उसको की जाए। जिस तरह से इसमें FBR में भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो चल रहे हैं जो ऑटोमेटिक जो डिस्क्रिपेंसीज को निकालते हैं, तो इस तरह ये भी एक इसका सिस्टम होना चाहिए कि सारा डाटा जो है उसमें हो और डाटा में से अगर डिस्क्रिपेंसी निकल रही है तो वो ऑटोमेटिक सारी निकालती जाए। तो FBR कैन यूज़ अ मॉडर्न एंड अपडेट प्रोफाइलिंग ऑफ द केस टू एनालाइज द डाटा। ज़ाहिर है उसकी प्रोफाइलिंग इस तरह से की जाए मॉडर्न तरीके से कि वो डाटा को अच्छी तरह एनालाइज किया जा सके। यूज़ अ टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक कंपनीज इन्वॉल्व इन दिस प्रैक्टिस एंड कीप क्लोज आई ऑन सच कंपनीज विच रिड्यूस द विजन। तो इसको ज़ाहिर है आजकल जैसे ऑटोमेशन का दौर है और डाटा का दौर है, तो डाटा को एनालिसिस करके करने का दौर है, तो फिर इस डाटा को इस तरह से एनालाइज किया जाए कि उसके स्पेसिफिक कंपनीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाए कि किस तरह से करती है तो वो विजन को रिड्यूस करेगी। एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है सेल्स टैक्स में, हमें इस तरह एक मैकेनिज्म बनाया जाए विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड FBR कैन री इन्फोर्स द ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशंस एंड इंश्योर द मॉडर्न कंप्लायंट टैक्स एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। कि वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा उसमें ये है कि वो लिटिगेशन में कोर्ट्स में नहीं जाएंगे केस। तो कुछ यूनियन के बंदे इसके ट्रेड यूनियन के हो सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री के हो सकते हैं, कुछ FBR के,
और मिल के जो है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि बजाय कि टैक्स पेयर का भी बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम लगे कोर्ट्स में और गवर्नमेंट का भी, डिपार्टमेंट का भी, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब मैं अपनी सजेशंस की बात करता हूँ कि कौन सी सजेशन और एक्शन प्लान होना चाहिए वे फॉरवर्ड इसको करने के लिए। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो तो इफेक्टिवली इन्हेंस इट्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन एंड अलाइन विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रक्चर एंड कम्प्रीहेंसिव अप्रोच। तो पहली बात तो ये है कि इसको इफेक्टिवली इन्हेंस किया जाए कि जो रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के, उस तरह के रेगुलेशंस जो पाकिस्तान के बनाए जाएं और इसको वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक बनाए जाएंगे, तो फिर इसकी इसीलिए इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए ताकि बेस्ट अप्रोच हम अपना सकें। दिस डिटेल एनालिसिस आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप्स टू स्ट्रेट्स द अचीव दिस गोल्स। तो इस वजह से फिर हम ये गोल्स अचीव भी कर सकेंगे। Implement a real-time dashboard on automated monitoring system can allow to continuous the oversight of the intercompany transactions, ensuring the compliance with the transfer pricing policies and provide the instant insight। कि एक रियल टाइम डैशबोर्ड होना चाहिए कि जो एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जुरिस्डिक्शन का जो ऑफिसर है या कमिश्नर है उसके डैशबोर्ड में आ रहा हो कि कौन कौन सी क्या क्या ट्रांसफ़र हो रही है, कौन कौन सी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जब उस पर हो रहा होगा तो फिर वो रियल टाइम उसको असेस कर सकेंगे। अगर एक दफ़ा हम ऑडिट करते हैं आफ्टर 2 ईयर, तो उस वक्त तक वो जो है ना पैसा खाया पिया जा सकता होता है, लेकिन जब रियल टाइम हो रहा होगा तो फिर उसको फ़ौरन पकड़ के फ़ौरन पेनल्टीज़ लगाएंगे तो वो उससे रोका जा सकता है। इसी तरह अलाइनमेंट विद OECD जैसे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हो रहा है, इसी तरह अलाइनमेंट विद OECD गाइडलाइंस एंड इट्स अडॉप्शन बाय द रिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग लॉ इनकॉर्पोरेट OECD प्रिंसिपल्स टू इंश्योर एडहेरेंस द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो ज़ाहिर है OECD क्योंकि वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं तो उसके साथ अलाइनमेंट करके उसकी तरह के रूल्स बनाए जाएँ। रिक्वायर अ मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज टू प्रिपेयर मेंटेन अ मास्टर फाइल। तो मल्टीनेशनल्स कंपनी को भी चाहिए कि वो अपनी एक मास्टर फाइल बनाएं, एक लोकल फाइल बनाएं और डिटेल ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन जो है उसकी फ़ाइल उनकी होनी चाहिए, और ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक एनालिसिस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शन वो बताएं क्या हो रहा है। इसी तरह से इम्प्लीमेंट कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग जो है CBCR रिक्वायरमेंट फॉर द लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज़ के लिए होना चाहिए कि वो इसको इंश्योर करें। ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होनी चाहिए। डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर सिक्योर एक्सचेंज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विद अदर टैक्स जुरिस्डिक्शन। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जिसमें हम एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन विद अदर जुरिस्डिक्शन के, जिस जुरिस्डिक्शन में जाके वो क्लेम कर रहे हैं कि उधर हम टैक्स पे कर रहे हैं और हमें नहीं पे कर रहे, तो इसलिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि क्या वाकई उधर टैक्स पे हुआ है। तो ये भी एक ज़रूरी है। एंड कंडक्ट रेगुलेट मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, ताकि वो जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग और फैमिली ओन बिज़नेस की आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस और एसोसिएट्स की जो ट्रांजैक्शन है उन पे ग्रिप होनी चाहिए कि किस तरह से पकड़ा जाए। ऑन दी लेटेस्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथडोलॉजी, रेगुलेटरी इनहेंस एंड एनालिटिकल टेक्निक्स जो है उसके मुताबिक उनकी होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड सेमिनार्स टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले लोगों को हम जो कर रहे हैं और उन्होंने किए हैं, इंटरनेशनल लोगों को स्पीकर्स को बुलाएंगे और सेमिनार करेंगे जिसमें कंपनीज़ वाले भी शामिल होंगे और वो भी शामिल होंगे, तो इसलिए ये होगा कि इससे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन डाटा एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया था कि डाटा का दौर है और आजकल डाटा एनालिसिस और ऑटोमेशन पे सब कुछ हो रहा है, तो इस पे डाटा एनालिटिकल टूल्स जो है और एनालाइजिंग अ लार्ज डाटाबेस, आइडेंटिफाइंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिस्क एंड डिटेक्ट एनोमलीज करने के लिए इस पे इन्वेस्ट किया जाए। इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर द सबमिशन एंड रिव्यू ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, इनहेंसिंग एक्यूरेसी एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन जो है इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए जिसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग की डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इनहेंस हो रहा है एक्यूरेसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो बर्डन है वो कम हो जाए।
enhance the cooperation with other countries through bilateral and multilateral agreement for exchange of tax information एंड जॉइंट ऑडिट, कि जिस कंट्रीज़ में वो क्लेम किया जा रहा है तो उसके साथ जो है इनका एक कोऑपरेशन होना चाहिए कि उसमें जॉइंट ऑडिट और इन्फोर्समेंट की जाए, क्या वाकई इधर अगर टैक्स नहीं पे कर रहे तो उधर पे कर रहे हैं, तो किस तरह से विजन कर रहे हैं इसको देखा जाए। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रीजनल टैक्स फोरम्स एंड शेयर द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो रीजनल टैक्स फोरम्स जो हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए ताकि नॉलेज शेयर हो, एक्सपीरियंस शेयर हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस हों। फिर इशू अ डिटेल गाइडेंस एंड सर्कुलर्स फॉर क्लैरिफाई द एप्लीकेशंस ऑफ दीज मेथड्स इन आवर लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो इनको अप्लाई करने के लिए क्लियर गाइडलाइन दी जाए और नोटिफिकेशन दिए जाएँ ताकि उसके पाबंदी की जाए। सीक अ टेक्निकल असिस्टेंट फ्राम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेंस भी ली जा सकती है, सच एज OECD, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए टेक्निकल असिस्टेंट उनसे ली जा सकती है कि कैसे हम करें ताकि ये कि इंटरनेशनल मैटर है तो इसको सॉल्व किया जा सके। तो जो सजेशन एंड एक्शन प्लान का वे फॉरवर्ड लास्ट है उसमें ये है कि बाई इम्प्लीमेंटिंग दीज डिटेल स्टेप्स पाकिस्तान कैन क्रिएट अ रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग फ्रेमवर्क, कि इनको इम्प्लीमेंट करने से पाकिस्तान जो है उसमें एक ज़बरदस्त और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग फ्रेमवर्क हो सकता है दैट अलाइन विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन करेगा, जो कि मैंने अभी जिक्र किया है US की, UK की और इंडिया की। इन्हेंस द कंप्लाइंस, जिसकी वजह से कंप्लाइंस भी बढ़ेगी, एंड फोस्टर्स अ फेयर एंड प्रेडिक्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। तो एक फेयर एंड प्रेडिक्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट मिलेगा मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज को। तो दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव द टैक्स रेवेन्यू, इससे ना सिर्फ टैक्स का रेवेन्यू इम्प्रूव होगा बट आल्सो स्ट्रेंथन द पाकिस्तान रेपुटेशन एज ए बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन, बल्कि जो पाकिस्तान का बिज़नेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन प्रूव होगा और लोग बाहर से इसमें आएंगे बिज़नेस करने के लिए। तो ये थी मेरी सजेशन। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है बहुत अच्छी तरह कि किस तरह से जो फैमिली ओन बिजनेस हैं उनमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है और उस ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कैसे रोका जा सकता है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और मैंने फिर सजेशन भी दी पाकिस्तान के हवाले से। तो उम्मीद है आप सारे इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको समझते रहें और देखते रहें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।